हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लास्ट जो मीटिंग थी ना, उसमें लास्ट का जो एग्जाम्पल था वो कराया था आपको। अब आप देखेंगे इस मीटिंग में एग्जाम्पल नंबर 4.28 है, जिसमें कि कहा है आपसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - 1 यदि एक्स अपर में और एक्स पर में। देखिए आपको जैसा कि बताया कि किसी भी संख्या के प्रतिवेश में यानी हम मान लें कोई संख्या है ए, इसका प्रतिवेश बनेगा a - h, a प्लस एच, या a - एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, ये प्रतिवेश बनेगा। हमने आपको प्रतिवेश के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। आपको जो प्रतिवेश है a - एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, आप जानते हैं कि इस प्रतिवेश में अनंत संख्याएं हैं। इस इंटरवल में कितनी संख्याएं हैं? अनंत। अब जो अनंत संख्याएं हैं उनमें परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। हो सकता है कि इस अंतराल में से अगर हम a प्लस एच लें तो ये परमेय हो या फिर अपरमेय हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब देखो तो इसमें माना स्मॉल a बिलोंग्स टू r, यानी स्मॉल a कोई रियल नंबर है। स्मॉल a कोई रियल नंबर है तो केस फर्स्ट में समझेंगे कि यदि स्मॉल a परमेय है, स्मॉल a कैसी है? परमेय है, तब एफ ऑफ ए फलन का मान क्या होगा? अगर ए परमेय है तो फलन का मान होगा, अगर ए परमेय है, एक्स की जगह ए लें, ए अगर परमेय हो तो फलन का मान कितना है? 1। सेकंड पॉइंट। अच्छा, ए अगर परमेय है तो फलन का मान 1 हो गया। अब यहां हम वो बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के प्रतिवेश में अनंत परमेय एवं अपरमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या ए के प्रतिवेश में अनंत परमेय एवं अपरमेय संख्या होती हैं। अनंत परमेय एवं अपरमेय संख्या होती हैं। तब a प्लस एच, दाईं सीमा के लिए a प्लस एच होता है ना, तो a प्लस एच ही ले लो, या फिर a माइनस एच भी ले सकते हैं आप। तब a प्लस एच एक परमेय अथवा अपरमेय संख्या होगी। यानी a प्लस एच है वो परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। अब अगर a प्लस एच को आप जैसे कि परमेय या अपरमेय हो सकती है, तो इसमें a प्लस एच को आप कुछ भी मान सकते हो, यानी या तो परमेय होगी या अपरमेय होगी। अब एफ ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। आप देखेंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। तो देखिए ये वैल्यू क्या है इसमें, फंक्शन देखो a प्लस एच है ना, मतलब यहाँ जहाँ भी x दिखे वहाँ क्या लिखना है आपको? a प्लस एच लिखना है। तो आप देखेंगे ये 1 और ये -1 कंडीशन आप लगा सकते हैं। यदि a प्लस एच कैसा है? परमेय। दूसरा, यदि a प्लस एच अपरमेय है, ठीक है ना, a प्लस एच परमेय है और a प्लस एच अपरमेय है, तो वैल्यू आती है 1 और -1। तो अब इसका मतलब है कि ये अद्वितीय मान नहीं है। कैसे नहीं है? अद्वितीय नहीं है, क्योंकि दोनों ही मान आ रहे हैं ना, एक भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि अपने को ये पता है कि a प्लस एच है वो ना तो ये पता है कि परमेय है और ना ये पता है कि अपरमेय है। तो इसका मतलब है, देखो a के बारे में तो पता है कि a परमेय है, लेकिन a प्लस एच के बारे में नहीं पता। परमेय भी हो सकती है, अपरमेय भी हो सकती है, तो इसके मान दो मिल रहे हैं, या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये है
इसमें यह जो मान है वह अद्वितीय नहीं, अद्वितीय नहीं, अद्वितीय नहीं। वैसे भी जब अद्वितीय नहीं है तो इसका मतलब है ये फलन के मान के बराबर नहीं होगा, और फलन के मान के बराबर नहीं होगा, पहले तो यही अद्वितीय नहीं है, यानी एक वैल्यू नहीं आ रही इससे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब मान बराबर नहीं है तो फिर, और या फिर ऐसे लिख दो विद्यमान नहीं, अद्वितीय की जगह विद्यमान नहीं ऐसे कह सकते हो आप, विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं। और जब ये वैल्यू विद्यमान नहीं है एफ ऑफ ए प्लस 0 तो हम कह देंगे कि ये असतत है। कैसा है? असतत। यदि ए परमेय है तो असतत है। दूसरा कंडीशन केस सेकंड, यदि ए कैसा हो, ए अपरमेय है। अगर देखिए ए अपरमेय है, अपरमेय है तो -1 आता है, -1। और फिर वही बात लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या के प्रतिवेश में किसी वास्तविक संख्या स्मॉल ए के प्रतिवेश में अनंत परमेय एवं अपरमेय संख्या विद्यमान होती है। अनंत परमेय अथवा अनंत परमेय व अपरमेय संख्या विद्यमान होती हैं, तब a प्लस एच परमेय अथवा अपरमेय होगी, परमेय अथवा अपरमेय होगी। अगर a प्लस एच परमेय अथवा अपरमेय होगी तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस 0 पहले निकाला था, यहाँ अपरमेय है ए तब निकालेंगे। अतः एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इसको जब सॉल्व किया जाए तो ये लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है 1 और -1। यदि ए प्लस एच परमेय, ए प्लस एच परमेय, और ये है यदि ए प्लस एच अपरमेय। अब आप देखेंगे यहाँ, अब यहाँ आप देखेंगे कि 1 और -1 जो कि परमेय अपरमेय हैं, इन कंडीशन में 1 और -1 जो कि परमेय अपरमेय हैं, इस कंडीशन में भी ये विद्यमान नहीं है। इस कंडीशन में भी क्या है, ये विद्यमान नहीं, आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ कि ये भी विद्यमान नहीं। क्या दिक्कत है? नीचे दिख नहीं रहा ना? नहीं दिख रहा ना? स्टॉप। विद्यमान नहीं, ठीक है ना? अब ये विद्यमान नहीं तो हम कह सकते हैं कि तब एफ ऑफ एक्स है वो सतत नहीं है। तब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जो ए लिया है जो कि रियल नंबर है पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ओके, सभी नोट करेंगे इसे, सभी स्टूडेंट नोट करें इसे। क्या? उसकी जरूरत नहीं है। देखिए जब ये मान 1 है और ये मान कितना है, ये मान 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो ये मान इसके बराबर ही नहीं बनेगा, a माइनस एच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? सतत होने के लिए फलन का मान दाईं सीमा के बराबर ही नहीं हो तो फिर वो सतत नहीं होगा, बाईं सीमा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके जैसे और भी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी।
पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लो। सम्मिश्र विश्लेषण। हाँ, थर्ड ईयर। बस जल्दी कर देंगे, टेंशन मत करो। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपके पास एक्सरसाइज में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3। ओके, प्रत्येक बिंदु पर असतत है, तो आप कोई पॉइंट एक लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बिलोंग्स टू आर। अगर परमेय है तो देखेंगे आप 1/2 आ रहा है ये वैल्यू, परमेय पर 1/2 आ रही है। ये लाइन ऐसे ही रहेगी सेम, और यहाँ ए प्लस एच करोगे 1/2 और ये 1/3 विद्यमान नहीं। और जब आप लेकर के चलेंगे एक्स अपर में है तो अपर में की कंडीशन में 1/3 लेंगे आप, ठीक है ना। कितना रखेंगे इसमें 1/3। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या ए के प्रतिवेश में अनंत परमेय परमेय संख्या विद्यमान होती है, तो ए प्लस एच परमेय या परमेय होगा। और ये बनेगा यहाँ 1/2 और 1/3। ओके, अब ये भी विद्यमान नहीं, अब ये भी विद्यमान नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एफ ऑफ एक्स ए बिलोंग्स टू आर पर सतत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 7th। आप स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लोगे सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। अभी इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है इसमें। और ये है अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये है यहाँ 1/x, और ये है 1 - x। तो ये सिद्ध करना है हमें कि f 0 तथा 1 के मध्य प्रत्येक मान ले सकता है, परंतु केवल x बराबर 1/2 पर ही सतत है। आप देखेंगे यहाँ a बिलोंग्स टू r पर कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ a नॉट इक्वल टू 1/2। a का मान 1/2 नहीं है, a का मान क्या नहीं है, 1/2, और a का मान 1/2 नहीं है। और a कैसा है, कंडीशन फर्स्ट a परमेय है। परमेय की कंडीशन में आप a लिखोगे तो x की जगह a ही आएगा ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या a के प्रतिवेशी में अनंत परमेय अथवा परमेय संख्या विद्यमान होती हैं, अनंत परमेय अथवा परमेय संख्या विद्यमान होती हैं, तो a प्लस एच परमेय या अपरमेय हो सकता है। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ a प्लस 0 निकालेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। यहाँ आप इसमें लिखेंगे x की जगह a लिखोगे तो ये a आएगा, और ये 1 - a आएगा। दोनों अलग अलग है ना, विद्यमान नहीं। दूसरा ऐसे ही केस सेकंड में a को अगर परमेय संख्या लेकर के चले तो अपरमेय की कंडीशन में ये बनेगा 1 - a बनेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या a के प्रतिवेश में अनंत परमेय एवं अपरमेय संख्या विद्यमान होती हैं, और अगर ये परमेय विद्यमान होती हैं तब a प्लस एच परमेय अथवा अपरमेय होगी। तो ये बन जाएगा यहाँ अपने पास a प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच है ना। इसका मान ये बन जाएगा यहाँ a, और यहाँ a माइनस एच, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन a प्लस एच परमेय अथवा अपरमेय होगी। तो हम कह सकते हैं ये भी विद्यमान नहीं है। तो फलन एफ ऑफ एक्स है a बिलोंग्स टू आर पर सतत नहीं है। अब a बराबर अगर 1/2 लिया जाए, a इक्वल टू 1/2 पर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकलेगी आप देखेंगे कि 1/2 आएगी, चाहे तो एक्स परमेय हो और या फिर एक्स अपरमेय हो, ठीक है ना। दोनों समान वैल्यू आ रही है ना, और समान वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब
1/2 पर कैसा है ये सतत, ठीक है ना। तब एफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखो देखो यहाँ 1/2 आएगा ना, और इस पे भी ये एक ही वैल्यू 1/2 रहेगी, यहाँ एक्स की जगह 1/2 रखोगे, तीनों मान बराबर आ जाएंगे, तो कैसा होगा वो फिर सतत होगा ना। तो यहाँ तब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1/2 पर सतत है। कैसा है ये, इस पर सतत है। ओके, नोट करें सभी, स्क्रीनशॉट लें इसका, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है अपने पास, और वो है x और माइनस एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत है, ओनली x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए आप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो है यहाँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, सॉरी इससे पहले अभी अभी जो क्वेश्चन कराया था, देखिए ये क्वेश्चन था 8वां, अभी अभी जो क्वेश्चन कराया है ना ये कौन सा है, 8वां। ओके, 8वां। लेकिन फिलहाल अब जो कराने जा रहे हैं वो कौन सा है, 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस एक्स, ओनली एक्स बराबर 0 पे सतत है, बाकी का कहीं भी नहीं है। तो हमने यहाँ क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ए का मान क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। जब ये पर में हो तो आप ये लिखोगे, और ये कंडीशन सेम रहेगी। और देखिए ये बनेगा ए और माइनस ए, तो विद्यमान नहीं। दूसरी बार, यदि इसमें ए का एक्स का मान क्या अपरमेय है, यदि ए अपरमेय है तो अपरमेय की कंडीशन में ये माइनस ए बनेगा, माइनस का ए। हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या ए के प्रतिवेश में अनंत परमेय अथवा अपरमेय संख्या विद्यमान होती हैं, तब ए प्लस एच परमेय अथवा अपरमेय होगा। और इसमें ए प्लस एच निकालोगे ये कंडीशन, तो आपके पास क्या होगा, ए और ये 1 माइनस का एच, यानी यहाँ बनेगा ओनली माइनस का ए, माइनस ए, ठीक है ना। शायद ये पिछले वाले में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, उसको सही कर लेना आप, ठीक है ना। यहाँ ए माइनस एच नहीं लिखना था, 1 माइनस का ए लिखना था। यहाँ 1 माइनस ए था पिछले वाले से, पिछले वाले में नहीं, एग्जाम्पल 8 में यहाँ 1 माइनस ए था। तो अब ये भी विद्यमान नहीं, ये भी विद्यमान नहीं, तो हम कह देंगे कि फलन एफ ऑफ एक्स है वो ए बिलोंग्स टू आर पर सतत नहीं है। अगर देखिए, अगर यहाँ इस 1/2 की जगह 0 हो जाए, मतलब 0 पर सतत है ना, 0 रखोगे तो आप देखोगे ना, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों फलन की वैल्यू समान आ रही है ना, तो आप कह दोगे ए इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,0। यदि एक्स भले ही पर में हो या एक्स अपर में हो, तो दोनों ही वैल्यूज पे क्या आ रही है, वो 0 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सतत होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर सतत होगा, 1/2 को हटा देंगे, यहाँ रख देंगे, x इक्वल टू 0 पर सतत होगा। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे आपको करा दिए गए हैं, फिर भी कोई बचे तो उसको आप घर पे करना। ओके, एक और क्वेश्चन कराएंगे अब हम, एक इससे अलग हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो किसी भी बिंदु पर सतत नहीं हो। तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए अभी अभी इससे जस्ट पहले ये कहा है इसमें, जैसे कि कहा है कि ऐसे फलन का उदाहरण दीजिए जो किसी बिंदु पर सतत ना हो। तो आप देखेंगे आपके पास में 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो तो सतत है। x और 1 माइनस एक्स उसमें एग्जाम्पल ले रखा है ना, वो तो 1/2 पे सतत होगा ना, तो उस एग्जाम्पल को नहीं लोगे आप, 1 और -1 वाला ले सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल कराया गया है आपको। 1 और -1 जो कि यहाँ दे रखा है ना, उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे आंसर दे दिया है ना उसने क्वेश्चन में, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये तो 1/2 पर सतत होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है आपको, ठीक है ना। बुक में जो एग्जाम्पल ले लिया है उसने क्वेश्चन नंबर 19 में, उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो 1/2 पर सतत होता है, इसलिए उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप उसकी बजाय 1 और -1 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ ले सकते हैं, और 1 -1 ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर इसको भी सेलेक्ट करोगे तो ये भी 0 पर सतत हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि सभी स्टूडेंट क्लास को रिज्वाइन करें। ओके, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 19, ठीक है ना। और उसने कहा है ऐसे फलन का उदाहरण दो, ऐसे फलन का उदाहरण दो जो किसी बिंदु पर सतत नहीं हो।
तो उसके लिए आपको जैसा कि बताया कि 1 और -1 ले सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप क्लास को रिविजन करोगे।